मेरा नाम यहाँ बताना सही नहीं होगा। तुम मुझे आर्यन कह सकते हो। मैं पुणे में रहता हूँ और उस समय मेरी उम्र 19 साल थी। मुझे टेक्नोलॉजी का बहुत शौक था। हैकिंग नहीं, लेकिन इंटरनेट की गहराइयों को जानने की जिज्ञासा बहुत थी। 2024 की बात है। एक रात मेरे दोस्त रोहित ने मुझे मैसेज किया, भाई तूने कभी डार्क वेब देखा है? मैंने मजाक में लिखा, वो तो बस फिल्मों में होता है। उसने जवाब दिया, नहीं भाई, असली है और वहाँ ऐसी चीजें हैं जो तू सोच भी नहीं सकता। उस रात जिज्ञासा ने डर को हरा दिया। मैंने YouTube पर सर्च किया, हाउ टू एक्सेस डार्क वेब। कुछ वीडियो मिले, सब बोल रहे थे डार्क वेब में मत जाना। लेकिन इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? उसकी जिज्ञासा। मैंने टोर ब्राउजर डाउनलोड किया। सब कुछ सामान्य लग रहा था, बस थोड़ा सा स्लो। डार्क वेब का इंटरफेस वैसा नहीं था जैसा हम सोचते हैं। कोई चमकती हुई लाल वेबसाइट नहीं, बस साधारण टेक्स्ट लिंक, कुछ फॉर्म, कुछ अजीब मार्केट, कुछ अनजाना चैट रूम। मैं बस देख रहा था, कुछ क्लिक नहीं किया। फिर मुझे एक लिंक दिखा, लिंक टू नाइट, असली डर 2:13 पर। नीचे लिखा था, नॉट फॉर द वीक हार्ट। मैं हंसा, लगा कोई मजाक होगा। मैंने तय किया कि 2:13 पर देखूंगा। रात के करीब 2 बज गए। कमरा अंधेरा, सिर्फ लैपटॉप की नीली रोशनी। 2:13 पर पेज अपने आप रिफ्रेश हुआ। एक लाइव वीडियो खोला। वीडियो क्वालिटी खराब थी, जैसे किसी पुराने CCTV से रिकॉर्ड हो रहा हो। कैमरा एक कमरे में लगा था। कमरा खाली, दीवारें गंदी, बीच में एक कुर्सी। कुछ सेकंड तक कुछ नहीं हुआ। फिर दरवाजा धीरे से खुला। एक आदमी अंदर आया। उसका चेहरा साफ नहीं दिख रहा था। वो कुर्सी पर बैठ गया। चैट बॉक्स साइड में खुला था। लोग टाइप कर रहे थे, स्टार्ट इट, मेक इट फास्ट, हाउ यूज। मुझे समझ नहीं आया क्या हो रहा है। फिर उस आदमी ने कैमरे की तरफ देखा और बोला, अगर तुम ये देख रहे हो तो अब तुम भी इसका हिस्सा हो। मेरे हाथ ठंडे पड़ गए। उसने अचानक एक कागज उठाया और उस पर कुछ लिखा था। मैंने स्क्रीन के पास जाकर देखा। उस कागज पर मेरा ही नाम लिखा था और वो भी मेरा पूरा नाम। मेरी रीढ़ में जैसे बर्फ जम गई। मैंने तुरंत ब्राउजर बंद किया, लैपटॉप बंद किया। दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि मुझे लगा पड़ोसी सुन लेंगे। मैंने खुद को समझाया कॉन्फिडेंट होकर, किसी और का नाम होगा, लेकिन वो मेरा पूरा नाम था, स्पेलिंग तक सही। सुबह उठकर मैंने खुद को नॉर्मल दिखाने की कोशिश की। रोहित को कॉल किया, भाई तूने वो लाइव देखा? वो चुप रहा, फिर बोला, तूने भी देखा? मेरे पेट में अजीब सा दर्द हुआ। उसने मेरा नाम लिया। मैंने हाँ कहा। फोन कट गया। उसके बाद रोहित ने कभी फोन नहीं उठाया। तीसरी रात करीब 2:10 पर मेरे कमरे की खिड़की पर हल्की सी खटखटाहट हुई। लेकिन मैं चौथी मंजिल पर रहता हूँ, वहाँ पर कोई खिड़की से कैसे खटखटा सकता है? मैंने सोचा हवा होगी। फिर दोबारा आवाज आई, धीरे से 3 बार, टक टक की। मेरे हाथ कांपने लगे। मैंने हिम्मत करके पर्दा हटाया। बाहर कोई नहीं था, लेकिन नीचे सड़क पर एक आदमी खड़ा था। वो ऊपर देख रहा था, सीधे मेरी खिड़की की तरफ। अगले दिन मुझे एक अनजान ईमेल आया। सब्जेक्ट था उसका, यू लेफ्ट अर्ली। नीचे एक लिंक था। मैंने कसम खाई थी कि अब कभी डार्क वेब में नहीं जाऊंगा, लेकिन डर कभी कभी इंसान को और गहराई में ढकेल देता है। मैंने फिर टोर ब्राउजर खोला। इस बार पेज खोलते ही लाइव वीडियो शुरू हो गया। वही कमरा, वही कुर्सी, लेकिन इस बार कुर्सी खाली नहीं थी। उस पर रोहित बैठा था। उसके हाथ बंधे हुए थे, चेहरा डरा हुआ। वो सीधे कैमरे में देख रहा था और बोला, आर्यन, अगर तू ये देख रहा है तो। फिर वीडियो अचानक कट गया। चैट में एक यूजर ने लिखा, नेक्स्ट लोकेशन पुणे। मेरा खून सूख गया। उस रात मुझे नींद नहीं आई। सुबह पुलिस के पास जाने का सोचा, लेकिन मैं क्या कहता कि मैंने डार्क वेब पर लाइव देखा। कोई यकीन नहीं करता। फिर शाम को दरवाजे के नीचे से एक लिफाफा सरका। मैंने उस लिफाफे को खोला। अंदर एक फोटो थी, मेरे घर की, मेरी खिड़की की, और उसमें मैं खड़ा था, पर्दा हटाते हुए। तस्वीर बाहर से ली गई थी। उस रात करीब 2:13 पर फिर लाइव शुरू हुआ। इस बार कमरा अलग था। दीवार पर एक नक्शा लगा था। नक्शे पर लाल गोला, मेरे इलाके पर। फिर कैमरा जूम हुआ और उस आदमी ने मास्क हटाया। वो रोहित था, लेकिन उसकी आंखें खाली थी। वो मुस्कुराया और बोला, हमने तुम्हें चुना क्योंकि लिंक पर तुमने खुद क्लिक किया था। फिर स्क्रीन पर लिखा आया, क्यूरियोसिटी कनेक्ट यू, और अचानक मेरा वेबकैम ऑन हो गया।
स्क्रीन के कोने में मैं दिख रहा था, डर से कांपता हुआ। चैट में लोग लिख रहे थे, ही लुक्स परफेक्ट टुनाइट, नो लेट हिम वेट। वीडियो बंद हो गया। आज 2 साल हो गए हैं, रोहित कभी नहीं मिला। मैंने सोचा था कि कहानी वही खत्म हो गई थी। घर बदल लिया, नया लैपटॉप ले लिया, पुराना नंबर भी बदल दिया, लेकिन एक गलती रह गई। मैंने ये मान लिया कि वो लोग सिर्फ ऑनलाइन थे। 1 साल तक कुछ नहीं हुआ। मैंने खुद को समझा लिया कि शायद वो कोई सिक प्रैंक था। फिर 17 अगस्त की रात ठीक 2:13 पर मेरे कमरे की ट्यूबलाइट 1 सेकेंड के लिए झपकी। मैं जाग गया। फोन साइलेंट पर था, कोई नोटिफिकेशन नहीं। मेरे कमरे में इंटरनेट राउटर की हरी लाइट खुद ब खुद ब्लिंक करने लगी, जबकि वाईफाई मैंने बंद कर रखा था। मैंने धीरे से मोबाइल उठाया, एयरप्लेन मोड ऑन था। फिर भी स्क्रीन खुद जल उठी। कोई नोटिफिकेशन नहीं, बस लॉक स्क्रीन पर एक लाइन लिखी थी, यू मूवेड वी डिडंट। मेरे हाथ कांपने लगे। मैं अब पुणे के दूसरे इलाके में रहता था। बिल्डिंग नहीं थी, सिक्योरिटी भी ठीक थी। अगले दिन नीचे चाय वाले से बात कर रहा था मैं। वो बोला, भैया आपके फ्लोर पे नया किराएदार आया है कल। मैं चौंका, कौन है वो? वो बोला, कोई अकेला आदमी है, ज्यादा बात नहीं करता। उस रात मैंने पहली बार उसे देखा। कॉरिडोर में खड़ा था, सिर झुकाए। जैसे ही मैं पास से गुजरा, उसने बिना मेरी तरफ देखे कहा, 2:13 बहुत अच्छा टाइम है। मेरे पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। मैंने कुछ नहीं कहा, सीधे कमरे में आ गया। शाम को लैपटॉप खोला, इनबॉक्स में एक मेल आया था। सेंडर कोई अनजान था। उसका सब्जेक्ट था, यू आर रेडी फॉर स्टेज 2। मैंने कसम खाई थी कि कभी टोर ब्राउजर नहीं खोलूंगा, लेकिन इस बार टोर ब्राउजर खोले बिना ही मेल आया था। नीचे एक वीडियो अटैच था। मैंने कांपते हाथों से प्ले किया। वीडियो में मैं था, कल रात कॉरिडोर में चलते हुए। कैमरा मेरे पीछे था। मतलब या तो बिल्डिंग के सीसीटीवी हैक हुए थे या कोई मेरे बहुत करीब था। मेल के नीचे एक और लाइन थी, फियर इज नॉट एंटरटेनमेंट, इट इज एनर्जी। और उसके नीचे एक अजीब लोगो था, एक आंख, जिसके अंदर 2:13 लिखा था। मैंने गूगल पर ढूंढने की कोशिश की, कुछ नहीं मिला, लेकिन रेडिट जैसे फॉर्म पर एक पुराना थ्रेड मिला। प्रोजेक्ट 213। लोग लिख रहे थे, दे डोंट किल, दे ऑब्जर्व, दे पुश यू स्लोली। मेरा दिल बैठ गया। मतलब रोहित शायद मरा नहीं था। 3 दिन बाद बिना टोर ब्राउजर खोले मेरा लैपटॉप की स्क्रीन खुद ऑन हो गई। कैमरे की लाइट जल गई। स्क्रीन पर वही कमरा, वही कुर्सी, लेकिन इस बार कुर्सी में कोई नहीं था। दीवार पर एक बड़ा स्क्रीन लगा था। उस स्क्रीन पर मेरे कमरे का लाइव फीड चल रहा था। मैंने पीछे मुड़कर देखा, मेरे कमरे में कोई नहीं था। फिर भी वो लोग मुझे देख रहे थे। चैट में इस बार कम लोग थे, सिर्फ 7 यूजर। एक ने लिखा, हार्ट रेट इंक्रीजिंग, दूसरे ने लिखा, कीप हिम अलोन, और तीसरे ने लिखा, डू नॉट टच इट। मैं सीधे बाहर भागा। नए किराएदार के दरवाजे पर जोर से खटखटाया। दरवाजा खुला, कमरा खाली था। फर्श पर सिर्फ एक लैपटॉप रखा था। स्क्रीन पर वही लाइव स्ट्रीम खुली थी और उसमें मैं दरवाजे पर खड़ा दिख रहा था। मतलब साफ था, कैमरा यहीं कहीं है। मैंने घबराकर लैपटॉप बंद किया, लेकिन स्क्रीन फिर ऑन हो गई और इस बार वीडियो में रोहित था, जिंदा। वो कैमरे की तरफ देख रहा था और धीरे से बोला, ये खेल नहीं है, ये चयन है। फिर उसकी आवाज बदल गई, जैसे 2 लोग एक साथ बोल रहे हो। हम डर नहीं दिखाते, हम उसे बढ़ाते हैं। अचानक स्क्रीन पर टेक्स्ट आया, स्टेज 2 इसोलेशन कंप्लीट, स्टेज 3 इनविटेशन। फिर स्क्रीन काली हो गई। मेरे फोन पर एक मैसेज आया, अगर तुम इसे रोकना चाहते हो तो आज रात 2:13 पर अकेले नीचे आना। नीचे लोकेशन मेरी बिल्डिंग का बेसमेंट का था। मैं नहीं जाना चाहता था, लेकिन अगर नहीं जाता तो क्या वो लोग मेरे परिवार तक पहुंच जाते। फिर मैंने जाने का फैसला किया। 2:12 पर मैं बेसमेंट में खड़ा था। 2:13 पर बत्ती खुद ब खुद बंद हो गई, पूरा अंधेरा। फिर एक प्रोजेक्टर ऑन हुआ, दीवार पर वीडियो चला, उसमें मैं था। जब मैंने पहली बार टोर ब्राउजर डाउनलोड किया था, मतलब शुरू से ही वो लोग मुझे देख रहे थे। एक आवाज आई, हम उन लोगों को चुनते हैं जो खुद दरवाजा खोलते हैं। मैंने चिल्लाकर पूछा, क्यों? फिर आवाज बोली, क्योंकि जो डरते हैं वही सबसे ज्यादा महसूस करते हैं। फिर लाइट जली। मेरे सामने 7 लोग खड़े थे। सभी ने वही आंख वाला मास्क पहना था। उसमें से एक ने मास्क हटाया,
वो मेरा दोस्त रोहित था, लेकिन इस बार उसकी आंखें खाली नहीं थी। वो बिल्कुल शांत था। उसने कहा, मुझे भी चुना गया था जैसे तुम्हें। मैंने पूछा, ये सब क्या है? उसने जवाब दिया, ये कोई किलर ग्रुप नहीं है, ये एक नेटवर्क है। हम दुनिया भर में ऐसे लोगों को चुनते हैं जो जिज्ञासु होते हैं और फिर उन्हें धीरे धीरे डर के उस स्तर तक ले जाते हैं जहां उनका दिमाग खुद ही दुश्मन बन जाता है। और फिर वो मुस्कुराया और बोला, फिर हम देखते हैं कौन जल्दी टूट जाता है। उन्होंने मुझे एक मास्क दिया और कहा, या तो हमारे साथ जुड़ जाओ या स्टेज 4। मैंने पूछा, स्टेज 4 क्या है? रोहित ने कहा, कंप्लीट डिसअपीयरेंस। कुछ सेकंड के लिए पूरा बेसमेंट चुप हो गया। फिर पीछे खड़े एक आदमी ने धीरे से कहा, जो मना करते हैं वो बस यादों में रह जाते हैं। उसकी आवाज बिल्कुल ठंडी थी, जैसे उसमें कोई भावना ही न हो। मुझे लगा ये लोग मुझे डरा कर अपने साथ जोड़ना चाहते हैं। मैंने मास्क नीचे गिरा दिया और बोला, मैं ये सब नहीं करूँगा। बस इतना कहा और उसी पल बेसमेंट की सारी लाइटें बंद हो गई। पूरा अंधेरा। मेरे कानों में अजीब सी आवाज आने लगी, जैसे कोई धीरे धीरे फुसफुसा रहा हो। और आवाजें आ रही थी, तू अकेला है, कोई नहीं बचाएगा, हम देख रहे हैं। मैंने कान बंद कर लिया, लेकिन आवाज मेरे कान के अंदर से आ रही थी। कुछ सेकंड बाद सब शांत हो गया। मैंने आंखें खोली, लाइट वापस आ गई थी, लेकिन वहाँ कोई नहीं था, न वो 7 लोग और न ही रोहित। पूरा बेसमेंट खाली, जैसे वहाँ कभी कोई था ही नहीं। मैं भागकर ऊपर अपने कमरे में आया, दरवाजा बंद किया। सांस इतनी तेजी से चल रही थी कि लग रहा था बेहोश हो जाऊंगा। मैंने पानी पिया, खुद को संभाला। फिर अचानक मेरी नजर दीवार पर पड़ी। दीवार पर कुछ लिखा था लाल रंग से, स्टेज 4 स्टार्टेड। मेरे हाथ से गिलास गिर गया। उस रात मुझे नींद नहीं आई। हर 5 मिनट में ऐसा लगता कोई मेरे पीछे खड़ा है। मैं पलट कर देखता, कोई नहीं। लेकिन एक अजीब बात थी, मेरे दिमाग में बार बार वही आवाज गूंज रही थी, हम देख रहे हैं। सुबह उठा तो लगा सब सपना था। मैंने खुद को समझाया, कुछ नहीं है, सब दिमाग का खेल है। लेकिन जैसे ही फोन उठाया, उसमें एक फोटो थी। फोटो बिल्कुल साफ थी। मैं सो रहा था और कोई मेरे पास खड़ा था, मतलब कोई रात में मेरे कमरे में आया था। शाम को अचानक एक अनजान नंबर से मैसेज आया, सिर्फ एक लाइन, भाग जा, अभी भी टाइम है। मैं समझ गया ये रोहित था। मैंने कॉल किया, लेकिन नंबर बंद। उस रात मैंने फैसला किया कि मैं भाग जाऊंगा सब छोड़कर। लेकिन जैसे ही बैग पैक किया, लैपटॉप अपने आप ऑन हो गया। स्क्रीन पर वीडियो चला। इस बार कोई कमरा नहीं था, बस एक आदमी बैठा था। उसने धीरे से कहा, तू सोच रहा है भाग जाएगा। इतना बोलते ही उसका चेहरा धीरे धीरे साफ हुआ और वो कोई और नहीं, बिल्कुल मेरे जैसा था, मेरे ही तरह दिखने वाला। वो मुस्कुराया। भागने की कोशिश हर कोई करता है, लेकिन डर से कोई नहीं भाग सकता। अब मुझे साफ समझ आ गया, ये लोग सिर्फ बाहर नहीं थे, ये मेरे दिमाग के अंदर घुस चुके थे। मैं जहाँ भी जाता मुझे वही चीजें दिखती। आईने में कभी मेरा चेहरा मेरे से अलग लगता, कभी कोई पीछे खड़ा दिखता। मैं कान बंद करता तो भी मुझे वही आवाज सुनाई देती। तीसरी रात फिर 2:13 पर इस बार मैंने खुद दरवाजा खोला। बाहर कॉरिडोर में रोहित खड़ा था, लेकिन इस बार वो डराया हुआ नहीं था, वो शांत था। उसने कहा, अब तू समझ गया ना? मैंने धीरे से पूछा, ये सब खत्म कैसे होगा? वो कुछ सेकंड तक चुप रहा, फिर बोला, खत्म नहीं होता, या तो तू इसका हिस्सा बन जाता है या फिर हमेशा डर में जीता है। मैंने उससे पूछा, तुम लोग करते क्या हो? उसने जवाब दिया, हम कुछ नहीं करते, हम बस लोगों के दिमाग में डर डालते हैं और फिर वो खुद अपने डर से टूट जाते हैं, और जो नहीं टूटते वो हमारे साथ जुड़ जाते हैं। उसने फिर से मास्क मेरी तरफ बढ़ाया। इस बार मैंने उसे उठाया, क्योंकि अब मुझे समझ आ गया था, या तो मैं डरता रहूंगा या फिर डर बन जाऊंगा। आज 2 साल हो चुके हैं, मैं अब ठीक हूँ, बिल्कुल नॉर्मल दिखता हूँ। लेकिन एक चीज बदल गई। हर साल कुछ नए लोग जिज्ञासा में एक लिंक खोलते हैं और फिर 2:13 पर उनका पहला लाइव शुरू होता है। अगर तुम ये सुन रहे हो और कभी तुम्हारे स्क्रीन पर बिना वजह कुछ अपने आप खुल जाए, तो उसे मत खोलना, क्योंकि शायद मैं तुम्हें देख रहा हूँ। दोस्तों, अगर आपको इसकी कहानी और भी चाहिए तो कमेंट करिए। अगली कहानी इससे भी बहुत खतरनाक होगी। और हाँ, याद रखिए, कभी भी डार्क वेब में घुसने की कोशिश मत करना, नहीं तो आपका अंजाम भी यही होगा।
दोस्तों, अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करना और अपने दोस्तों तक वीडियो को जरूर पहुंचाना। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए बाय। राम राम।